नमस्कार। आज हम जीवन की एक ऐसी बुनियादी शक्ति को समझने निकले हैं जो हर जगह है, हर पल है। वो है बहाव यानी फ्लो। सोचिए, ये एक ऐसी नदी है जिसमें हम सब बह रहे हैं। यही हमें बनाता भी है और मिटाता भी। तो चलिए आज इस बहाव की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन देखिए, इस बहाव की कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से शुरू होती है। हमारा सोर्स मटेरियल हमें सबसे पहले एक चेतावनी देता है कि जीवन का यही प्रवाह, यही फ्लो हमें घाव भी दे सकता है। तो ये घाव दिखते कैसे हैं? चलिए, सबसे पहले बहाव के इसी अंधेरे पहलू को समझते हैं। परिवर्तन की वो ताकत जो हमें तोड़ सकती है, जिसका जिक्र इस सोर्स में बार बार हुआ है। सबसे पहले सोर्स कहता है, एक बहाव तनाव दे सकता है। भाई, जब हमारे चारों तरफ सब कुछ लगातार बदलता रहता है तो मन को स्थिर रखना कितना मुश्किल हो जाता है ना? बस यही अनिश्चितता का दबाव है जो तनाव बनकर हम पर हावी हो जाता है। फिर आता है अलगाव। एक बहाव अलगाव दे सकता है। ये हमें उन लोगों और जगहों से दूर बहा ले जाता है जिन्हें हम अपनी जड़ें समझते हैं। और फिर हम खुद को इस बड़ी सी धारा में एकदम अकेला महसूस करने लगते हैं। एक बहाव अभाव भी दे सकता है। जब पुरानी आदतें, जाने पहचाने रास्ते पीछे छूट जाते हैं ना, तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे हमारा कोई बहुत ज़रूरी हिस्सा कहीं खो गया हो। और हाँ, एक बहाव टकराव भी दे सकता है। सोचिए, जैसे दो तेज नदियां मिलकर एक भंवर बना देती हैं, ठीक वैसे ही हमारे विचार और बाहर की परिस्थितियां आपस में टकराती हैं और हमारे अंदर और बाहर एक संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर है भटकाव। एक बहाव हमें भटकाव भी दे सकता है। जब पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक रही हो तो मंजिल कहां से दिखेगी? ये बहाव हमें एक ऐसी नाव की तरह बना देता है जिसे लहरें बस कहीं भी लिए जा रही हैं, बिना किसी दिशा के। और उलझाव। एक बहाव उलझाव भी दे सकता है। जीवन की ये जो धारा है ना, ये सीधी साधी नहीं बहती। ये धागों की तरह उलझ जाती है। ये हमारे रिश्तों और हालात को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है कि उन्हें सुलझाना नामुमकिन सा लगने लगता है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि एक बहाव अहम भाव भी दे सकता है। जब हम लगातार इन बदलावों से जूझते हैं तो कभी-कभी हमारे अंदर एक गलतफहमी पैदा हो जाती है कि हम इस बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम इससे बड़े हैं। यही झूठा कंट्रोल का एहसास अहम भाव है। तो ये हैं वो सारे घाव जो बहाव दे सकता है। तनाव, अलगाव, अभाव से लेकर टकराव और अहम भाव तक। ये वो अंधेरा है जिससे शायद गुजरे बिना हम रोशनी को कभी समझ ही नहीं सकते। अच्छा, इन सब नेगेटिव बातों को देखकर तो यही लगता है कि बहाव सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर हमारा सोर्स एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। सवाल ये है, लेकिन ये कितना भी नुकसानदायक क्यों ना हो? चलिए इस सवाल पर एक पल रुकते हैं। ये हमें एक तरह से चैलेंज करता है कि इन घावों से आगे देखो और पूछो, क्या इस दर्द के अलावा भी बहाव का कोई और मतलब है? और इसी सवाल का जवाब हमें बहाव के दूसरे यानी रोशन पहलू की तरफ ले जाता है। ये उसकी बनाने वाली शक्ति है जो उस अंधेरे के ठीक दूसरी तरफ मौजूद है। क्योंकि सच तो ये है कि एक बहाव ही फैलाव दे सकता है। हर वो चीज जो बढ़ती है, जो बड़ी होती है, वो गति में होती है, वो बह रही होती है। रुकने का मतलब है सिकुड़ना और बहने का मतलब ही है फैलना। एक बहाव ही बदलाव दे सकता है, चाहे समाज हो या हमारी अपनी जिंदगी। हर अच्छा और जरूरी परिवर्तन इसी लगातार चलती हुई गति का नतीजा है। ये वो इंजन है जो हमें एक बेहतर कल की तरफ लेकर जाता है। और हां, एक बहाव ही आत्मभाव दे सकता है। जब हम जिंदगी की मुश्किल लहरों में तैरना सीखते हैं ना, तभी तो हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। इन चुनौतियों से लड़ना ही असल में खुद को जानना है। और आखिर में एक बहाव ही प्रादुर्भाव दे सकता है, यानी नई चीजों को जन्म दे सकता है। हर नया आइडिया, हर नया मौका, हर नया जीवन, सब कुछ गति से ही तो पैदा होता है। रुके हुए तालाब में नहीं, बल्कि बहती हुई नदी में ही जिंदगी पनपती है। तो यहां हम बहाव के दोनों चेहरों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ इसका अंधकार है, तनाव और टकराव, और दूसरी तरफ है प्रकाश, फैलाव और बदलाव। सोर्स हमें यही बताता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन रुकिए,
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोर्स हमें इस अच्छे बुरे के खेल से भी आगे ले जाता है, एक परम सत्य की ओर, एक ऐसी सच्चाई जो इन दोनों पहलुओं को एक ही धागे में पिरो देती है। और यहाँ हमारी पूरी समझ ही बदल जाती है। ठहराव और ढहाव, यानी स्थिरता और विनाश, ये बहाव के उल्टे नहीं हैं, बल्कि कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों खुद बहाव के कारण ही पैदा होते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, नदी में वो जो शांत दिखने वाला भंवर होता है ना, वो भी तो बहते हुए पानी की वजह से ही बनता है। वो शांत दिखता है, पर उसका वजूद ही बहाव पर टिका है। इसका मतलब जो ठहराव हमें नजर आता है, वो भी असल में बहाव का ही एक रूप है। और यही बात हमें आखिरी नतीजे पर लाती है। इसीलिए अगर बहाव नहीं तो ठहराव भी नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही असली सच्चाई है, और वो है लगातार गति, निरंतर बहाव। इस पूरी फिलॉसफी को एक पुराने गाने की लाइनें बहुत खूबसूरती से बयां करती हैं, रुक जाना नहीं। ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि इस लगातार चलते रहने की कला को अपनाने का एक मंत्र है। और आज की इस चर्चा को हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर बहाव ही परम सत्य है, अगर सब कुछ हमेशा गति में ही है, तो फिर हम इंसान हमेशा ठहराव की तलाश में क्यों लगे रहते हैं? सोचिएगा जरूर।